बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। सच पूछिए तो आज का दिन बड़ी अफसुर्दगी के साथ गुजरा है। कभी सोचा नहीं था कि पाकिस्तान में यह वक्त भी आएगा कि सियासी जमातें अपने सियासी मुफादात के लिए, अपने पॉइंट स्कोरिंग के लिए उन लोगों पर सियासत करेंगी जो वतन के लिए अपनी जान कुर्बान कर रहे हैं, जो अपनी जानों का नजराना दे रहे हैं। उनको इस बात से कोई गरज नहीं है कि कौन हुकूमत में है, कौन हुकूमत में नहीं है, किसने इलेक्शन जीता है, कौन इलेक्शन हारा है, कौन एहतजाज कर रहा है, किसकी हुकूमत ज़बरदस्ती बनी है, किसकी सही बनी है। ये वो लोग हैं जो बॉर्डर पर खड़े हुए हैं। इनके दिन रात महज इस फिक्र में गुजरते हैं कि दुश्मन को कैसे ललकारना है, दुश्मन को कैसे पछाड़ना है, और वक्त पड़ेगा तो इस वतन की खातिर अपनी जान कुर्बान करनी है। उन लोगों ने इसके अलावा कुछ सोचा ही नहीं है, कभी इसके अलावा कभी कुछ सीखा ही नहीं है। और ये बात मैं आपको अपने तजर्बे की बुनियाद पे कह रहा हूं। मैं पाकिस्तान के दूर दराज इलाकों में बॉर्डर्स पे जाता हूं, चाहे वो दीर का बॉर्डर हो, चाहे वो नगर पार्कर का बॉर्डर हो, चाहे वो नारा डेजर्ट हो। मैं पाकिस्तान में दूर दराज के बॉर्डर्स पे गया हूं जवानों के साथ प्रोग्राम करने के लिए, और मैंने हमेशा यह महसूस किया है, मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के कह रहा हूं, कि कभी किसी फौजी ने, किसी जवान ने हमसे साइड पर ले जाकर यह सवाल नहीं किया कि इलेक्शनों का क्या बन रहा है, हालात क्या हो रहे हैं पाकिस्तान में। वो बॉर्डर पर खड़े होते हैं तो उनको सिर्फ अपने मामलात की फिक्र होती है, और वो सिर्फ पाकिस्तान का सोच रहे होते हैं, वो सिर्फ अपनी ड्यूटी का सोच रहे होते हैं। और एक ही उनको चीज़ सिखाई गई है, उनके सॉफ्टवेयर में एक ही चीज़ फिट हुई हुई है, और वो चीज़ ये फिट हुई हुई है कि इस वतन की हिफाजत करनी है। दुश्मन को यहां से हमने 1 इंच आगे नहीं आने देना, अगर आएगा तो गोली मार भी सकते हैं, गोली खा भी सकते हैं। ये कुछ सीखा उन्होंने, इसके अलावा कुछ नहीं सीखा। उन जवानों के नाम पर सियासत हो रही है, ये बड़े अफसोस की बात है। और ये यानी हुकूमत ने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं, अता तारड़ साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, ख्वाजा आसिफ साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होनी ही नहीं चाहिए थी। अगर कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स ने इस पर प्रोपेगेंडा किया, इस पर कोई बयान दिए थे, तो खामोशी के साथ उन लोगों को इबरतनाक सजा दी जानी चाहिए थी जिन लोगों ने शहीदों को के खून के साथ कुछ उस पर कमेंट करने की कोशिश की। उन लोगों के साथ तो उनके साथ तो हुकूमत को खामोशी के साथ ऐसा कारीवार करना चाहिए उन लोगों के ऊपर कि जो मैक्सिमम कानून में सजा है वो उनको देनी चाहिए, ताकि दोबारा कोई शहादा के ऊपर अपनी बयानबाजी ना करे और उस पर सियासत ना करे। लेकिन यहां पर अफसोसनाक बात यह है कि वो चंद अकाउंट सोशल मीडिया पर जिन्होंने इस पर गैर जिम्मेदाराना बयान दिया, बल्कि मुजरिमाना बयान दिया या प्रोपेगेंडा किया, उन लोगों के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है वो बाकायदा पॉइंट स्कोरिंग हो रही है, पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग हो रही है। ख्वाजा आसिफ साहब, अता तारड़ साहब बैठकर पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं कि जी ये तो पीटीए वाले तो हैं ही ऐसे, ये तो जी ये पीटीए की क़यादत इसकी का ये इस पर सपोर्ट हासिल है, और ये जी ये तो इनके जो दहशतगर्द हैं ये इनकी फ्रंट लाइन है। ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा ये दहशतगर्द इनकी फ्रंट लाइन है। यानी आप ख्वाजा आसिफ साहब वज़ीर दिफा होते हुए बॉर्डर पर खड़े जवान को क्या पैगाम देना चाह रहे हैं? आप उसको पैगाम देना चाह रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई की हुकूमत है, ये दहशतगर्द जो है ये पीटीआई के साथी हैं और पीटीआई इनके साथी हैं, इसलिए इस वतन के लिए जान कुर्बान ना करना, या इस वतन के लिए जो है वो आप क्या उसके जज्बे को मांद करना चाहते हैं, या आप उसके जज्बे को मशकूक बनाना चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं? आप जवानों को डीमोरलाइज करना चाहते हैं? क्या करना चाहते हैं? लोग अपने से ज्यादा अपनी जान से ज्यादा कीमती चीज तो कोई होती नहीं है। ये मैं कर सकता हूं, मुझे आप दें 10 करोड़ रुपया दें और कहीं जाके बॉर्डर पर खड़े हो जाओ, या करोड़ों रुपया अरबों रुपया दें, मैं तो नहीं जाऊंगा, मैं तो शायद ना जा सकूं बॉर्डर पे गोली खाने के लिए। तो ये जवान जो इस जज्बे के साथ खड़े होते हैं कि हमने इस वतन के लिए अपनी जान तक दे देनी है और इससे कीमती चीज कोई भी नहीं होती, आप उनके खून के साथ खेल रहे हैं और आप उस पर सियासत कर रहे हैं। तो ये बहुत ही अफसोसनाक बात है। वो सोशल मीडिया अकाउंट्स जिन्होंने गैर जिम्मेदारी का सबूत दिया या इस प्रोपेगेंडा का हिस्सा बने, वो किसी रहम के मुस्तहिक नहीं है। और इसी तरह से अगर कोई सियासी जमात उसके पीछे है तो वो भी नहीं है। लेकिन इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके ये इल्जामात लगाना कि ये तहरीके इंसाफ है जो उन अकाउंट्स की पुष्टपनाही कर रही है, और ये तहरीके इंसाफ के फ्रंट लाइन वो जो है वो दहशतगर्दों के साथ इनके अलायंस है, इस तरह के इल्जाम लगा के आप अपने जवानों को का जज्बा जो है उसको मुतज़लज़ल करने का बायस बन रहे हैं। इसलिए खुदा के लिए इसको सियासत का मौजू ना बनाएं। इस सियासत के लिए हज़ार मौजू आते हैं हमारे पास, रोज़ हम भी बात करते हैं। मेरी तो कोशिश होती है कि दहशतगर्दी के वाक़यात में मैं अपने वीलॉग्स में बात भी ना करूं, इसलिए कि उस पर जब आप बात करेंगे तो उस पर फिर बयानबाजी शुरू हो जाती है, लोग कमेंट्स करते हैं उसके ऊपर जो है वो मैं समझता हूं कि ये एक अलग एक ऐसी चीज़ है जिस पर शायद जो खबरों में भी नहीं आनी चाहिए। हाँ, जवानों ने अपनी कुर्बानी पेश की है, उनको पूरी कौम सलाम पेश करती है, बस इससे ज़्यादा इसको मौजू बनाना
और उसके ऊपर कमेंट करना ये नहीं होना चाहिए। ये बहुत सेंसिटिव मामला हैं, इसका ताल्लुक हमारी बका के साथ है, हमारे मुल्क की बका के साथ है, हमारे जवानों की बका के साथ है, हमारे जवानों की ज़िंदगियों के साथ है। इसलिए ये मैं खुदारा ये अपील करना चाहता हूँ तहरीक इंसाफ से भी, बाकी सियासी जमातों से भी, कि इसको अपने सियासी पॉइंट स्कोरिंग का मौजू मत बनाएं। आज ख्वाजा आसिफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तारड़ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मीडिया टॉक्स हुई, उसके बाद असद कैसे साहब ने भी इसको रिस्पॉन्ड किया, बैरिस्टर सैफ साहब ने भी रिस्पॉन्ड किया और कहा, और उन्होंने इन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की मजम्मत की। तो क्या हुआ कि आज की सबसे बड़ी खबर बन गई, आज का सबसे बड़ी स्टोरी बन गई। तो आप खुदारा जो हमारे शहदा हैं वो हमारे लिए बहुत मोहतरम है। मेरे लिए कोई जान कुर्बान कर दे तो सोचे ना कि मेरे लिए वो कितना काबिल एहतराम होगा। ये किसके लिए जान, ये ख्वाजा आसिफ के लिए भी जान कुर्बान कर रहा है, असदुल्ला के लिए भी कर रहा है, मेरे बच्चों के लिए भी, वो जो वो कैप्टन जो और कर्नल और बाकी जो जवान थे 5, वो मेरे लिए भी अपनी जान कुर्बान कर रहे हैं, वो सबके लिए अपनी जान कुर्बान कर रहे हैं। और हमारी अदा ठहरी, किसी की जान गई हमारी अदा ठहरी। हम यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में लगे हैं कि जी ये पीटीआई है ये कर रही है, वो कहते हैं जी ये नून लीग है ये कर रही है। तो खुदा के लिए, और सैकड़ों मौज़ूआत हैं सियासत के, ये हमारे जवानों की ज़िंदगियों और जानों की जो कीमत है, उनके घर वाले हैं, उनके दिल पर क्या गुजरती होगी इन बातों से लेकर। आप कोई एक सियासी जमात किसी दूसरी सियासी जमात को जब मलाइन करेगी, उसके ऊपर उंगली उठाएगी, इल्ज़ाम लगाएगी और कहेगी कि ये हैं दहशतगर्दों के सहूलतकार, यानी आप किसी शहीद के घर वालों को ये कहेंगे कि तुम्हारे बच्चों के कातिल तो दरअसल वो हैं जिनकी ये वाली सियासी जमात सपोर्ट करती है, तो आप सोचेंगे उनके दिल पर क्या गुजरेगी। तो इसलिए मेरा ख्याल यह है कि जो फ़ौज की आला क़यादत है, उन्हें चाहिए कि वो इस यानी तहरीक इंसाफ को भी और नून लीग को भी और वो सियासी जमातें जो इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं, उनको खुदा के लिए उनसे हाथ जोड़कर कहेंगे जी हमारे जवानों की ज़िंदगियों के ऊपर ये अपनी पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग बंद करें। ये एक सेंसिटिव मामला है और पहले ही अपनी जानें कुर्बान कर रहे हैं जवान, तो इसके ऊपर सियासत नहीं होनी चाहिए। शायद मैं बात लंबी कर गया हूँ, लेकिन मैं आज सारा दिन इस पर अफसुर्दा रहा हूँ कि ये क्या हो रहा है। कम से कम इतनी सेंस तो होनी चाहिए ना कि इस पर सियासत ना करें, लेकिन नहीं, बयानात दे रहे हैं। इतने मौज़ूआत है सियासत के। अब ये देखें, हमारे यहाँ कोई कमी है मौज़ूआत की। आज फिर मरियम साहबा गई हुई हैं जेल यात्रा पर और जेल में बैठकर, अब यानी एक तरफ आप देखें ना, शोबाजियाँ ही ख़त्म नहीं हो रही, और जैसे कैमरा ऑन होता है आप पकौड़े समोसे बांटना शुरू कर देते हैं। उस पर देखें एक ट्वीट क्या की है। वैसे तो ये हुकूमत, पंजाब हुकूमत तो सारी चली ट्विटर पर रही है, सोशल मीडिया पर, जिसको बैन किया हुआ है पंजाब हुकूमत ट्विटर पे चल रही है और ट्विटर को भी ऑफिशियली बैन किया हुआ है। अब उसमें पीएमएलएन ने क्या ट्वीट की है, मरियम की तस्वीरें और वीडियोस लगा के, कि चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज शरीफ विजिटेड सेंट्रल जेल कोट लखपत, शी चूज टू सिट विद द वुमेन प्रिजनर्स। बड़ा एहसान किया उन्होंने कि वो खवातीन कैदियों के साथ बैठना उन्होंने पसंद फरमाया, और शी पर्सनली सर्व्ड समोसाज, पकौड़ाज, फ्रूट्स एंड अदर फूड आइटम्स टू द वुमेन प्रिजनर्स। और खुद उन्होंने, क्या बात है, खुद अपने हाथ से समोसे पकौड़े तकसीम किए, खुद अपने हाथ से। कितनी बड़ी बात है। पीएमएलएन उसको ऑफिशियली ट्वीट कर रहा है, उसको ऑफिशियली उसके ऊपर जो वीडियोस लगा रहा है कि मरियम नवाज साहबा ने खुद कैदियों में वो समोसे पकौड़े तकसीम किए। अगरचे वो समोसे पकौड़े उन्होंने अपनी जेब से खरीद के नहीं दिए थे, वो सरकार के पैसों से ही आया, सब कुछ आया, लेकिन उस पर एहसान उनका कौम के ऊपर ये है और कैदियों के ऊपर कि अपने हाथ से समोसे पकौड़े खाए और उनके दरमियान बैठी। कैसी बात है, कितनी बड़ी खबर है। वरना कोई इंसान बैठ सकता है, इस कैलिबर का इंसान कैदियों के साथ, जो मरियम साहबा ने किया है। तो ये इनका कौम के ऊपर एहसान है कि रोज़ाना किसी न किसी के घर चली जाती हैं और फिर उनकी टीम शुरू हो जाती है कि जनाब ये तो ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है पीएमएलएन का जो है, उससे उन्होंने किया गया है, गालिबन ऑफिशियल, ये हाँ ऑफिशियल अकाउंट है, तो ऑफिशियल अकाउंट से उन्होंने किया है। और उसके अलावा उन्होंने जो उस्मा बुखारी की मैं देख रहा था, उनकी भी ट्वीट्स आई हुई हैं, और भी लोगों ने ट्वीट्स की हुई हैं कि जनाब मैडम चीफ मिनिस्टर ने खुद कैदियों के साथ बैठकर ये किया वो किया और उनमें फ्रूट्स तकसीम किया और उनसे बातें की और कमाल कर दिया। भाई ये एहसान तो वाकई बहुत अजीम एहसान है। इस पर आज अयाज मीर साहब ने बड़ा दिलचस्प कॉलम भी लिखा हुआ, मैं उस पर भी बात करता हूँ। लेकिन पहले जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि ये हुकूमत चली ट्विटर पर रही है। आपको कोई मसला हल कराना है तो ट्वीट कीजिए, आपने किसी पर एहसान करना है तो ट्वीट कीजिए, किसी का शुक्रिया अदा करना है तो ट्वीट कीजिए। मलिका बुखारी की बहन का इंतकाल हो गया, हम उनके साथ ताज़ियत करते हैं। उन्होंने कल ट्वीट की थी, उन्होंने कहा कि जी मेरी बहन आखिरी सांसें ले रही है, बिस्तर मर्ग पर है, कोमा में है, मैं उसको देखना चाहती हूँ, मगर मैं 1 साल से मुझे डाला गया है इस पर नो फ्लाई लिस्ट पर डाल दिया गया। अब क्या कसूर है मलिका बुखारी का
कि उनको नो फ्लाई लिस्ट में डाल दिया जाए। उन्होंने जब ये ट्वीट की तो मरियम साहबा ने कहा कि जी मैं पर्सनली इसको देखती हूँ और मैं इसको करती हूँ। उसके बाद उन्होंने कर दिया तो मलिका बुखारी ने उनका शुक्रिया अदा किया कि आपने टाइमली इंटरवीन किया। उस पर टीवी पर खबरें चलवाई गई। जब टीवी पर खबरें चलाई तो उस पर उस मरियम नवाज का एहसानमंद होने के लिए ट्वीट शुरू कर दी हिना परवेज भट्ट साहबा ने कि जनाब ये है मेरी लीडर, देखो कितना बड़ा एहसान किया मलिका बुखारी पर। फिर मलिका बुखारी ने कहा कि जी मेरे पर एहसान मत करें, अगर आपने ये किया है तो इसको जितलाकर मुझे इंसल्ट मत करें। उन्होंने फिर ट्वीट की, फिर प्रोपेगेंडा शुरू हो गया कि देखो ऐसा एहसान का बदला इन्होंने कैसे चुकाया है, इनको नाम नो फ्लाई लिस्ट से निकाला है। तो फिर फौरी तौर पर उन्होंने अपना लहजा बदल लिया है मलिका बुखारी ने। सवाल ये पैदा, अब उनकी बहन इंतकाल कर गई हैं, अब सवाल ये पैदा होता है कि एक सिस्टम होना चाहिए। मलिका बुखारी की तरह कितने ही लोग होंगे जिनका नाम नो फ्लाई लिस्ट में है, किस सिस्टम के तहत डाला गया है। और अगर मलिका बुखारी की बहन बिस्तरे मर्ग पर है तो उसका नाम आप निकाल देंगे, कोई और भी हो सकता है, उसका नाम नो फ्लाई लिस्ट में क्यों डाला हुआ है? तो सिस्टम नहीं है। आप अगर ट्वीट कर देंगे तो मरियम साहबा की अगर नजर पड़ जाएगी तो वो चूंकि बादशाह सलामत हैं, वो मोनाक हैं, वो जो है वो कुछ जमहूरी लीडर नहीं है, तो उनका दिल चाहेगा, उनका जैसे बादशाह का होता है जिसकी चाहे सजा माफ कर दें, जिसको चाहे फौरन सर कलम करने का हुक्म दें। बादशाह को कोई पूछ थोड़ी सकता है, बादशाह के सिस्टम के तहत थोड़ी चलता था। बादशाह का तो यह है कि दिल चाहा तो कहा कि भाई इसको बुलाओ, इसका सर कलम कर दो। किसी को बुला के कहा ये गरीब लग रहा है, इसको इतनी 100 अशरफियां दे दो। ये होता था बादशाह, और यही बादशाह का निज़ाम अभी भी पंजाब में राइज हो गया है कि जिसका दिल चाहा ईसीएल से डाल दिया, किसका दिल निकाल दिया। नया पाकिस्तान ने कल एक वीडियो लगाई और लिखा हेलीकॉप्टर का सफ़र। अब हेलीकॉप्टर का सफ़र उसने लिख दिया, उसने ये नहीं कहा कि ये हेलीकॉप्टर का सरकारी हेलीकॉप्टर पर सारे जा रहे हैं। उस पर जनाब पूरी जो मरियम साहबा की सहेलियां हैं वो शुरू हो गई। एक ने कहा कि जी ये झूठ फैला रहा है अकाउंट और इसको सजा होनी चाहिए। मरियम साहबा ने कहा हाँ बिल्कुल इसको रिपोर्ट करो, ये सजा। तीसरी सहेली ने कहा कि जी ये तो झूठा अकाउंट है और ये इस तरह करता है उस तरह करता है, और ये तो देखो ये तो फलां कपड़े पहने हुए हैं और ये तो फलां जमाने का जलसे का है। एक वीडियो उसने पोस्ट करते हुए ये कतन नहीं कहा था नया पाकिस्तान वालों ने कि ये जो वीडियो है ये देखें सरकारी अस्पताल में सब बैठ के कहीं सैर को जा रहे हैं, ये तो उसने नहीं कहा। अगर कहा होता तो ये खबर थी और ये गलत थी। उसने लिखा कि हेलीकॉप्टर पर सफ़र, ना उसका ये बताया कि कब की है, ना ये बताया कि आज की है, ना पुरानी है, ना कोई दावा किया, और उस पर पूरी हुकूमत जो है। और मरियम नवाज ने हुक्म दिया, आज के अखबार में खबर लगी हुई है कि मरियम नवाज ने नया पाकिस्तान नामी अकाउंट को, दुनिया अखबार में ये गलबन लगी हुई है कि नया पाकिस्तान नामी अकाउंट को साइबर क्राइम में रिपोर्ट करने और उसके खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे दिया। वज़ीर आला पंजाब ने हुक्म दे दिया। तो वज़ीर आला पंजाब जो हैं वो टोटल सोशल मीडिया पर चलने वाली एक हुकूमत चला रही हैं और बहुत ही अफसोसनाक तरीके से उनका जो है वो चल रहा है। अच्छा, अब आप देखें कि अयाज मीर साहब ने कॉलम लिखा है, इन सारे मौज़ूआत को उन्होंने अपने कॉलम में समाया, मगर मैं चंद पैराग्राफ आपके लिए पढ़ देता हूँ, शुरू के, दरमियान में से और फिर आखिरी पैराग्राफ। उन्होंने लिखते हैं लटके हुए चेहरों से वाबस्ता उम्मीदें, यानी लटके हुए चेहरों से क्या उम्मीदें वाबस्ता हो सकती हैं। वो लिखते हैं कि पीटीआई ज़रूर मुश्किल में होगी लेकिन नून लीग को तो मुकम्मल अजाब में मुब्तला कर दिया गया है। इनके चेहरे तो देखिए, खुशी तो दूर की बात है, लटके हुए हैं, परेशानी के आसार नुमायां नजर आते हैं। ऊपर के हलकों को छोड़िए, हमारे ज़िले चकवाल में जिनको सनद कामयाबी अता की गई वो बेचारे लटके हुए चेहरे लिए फिर रहे हैं। अजीब इलेक्शन हुए हैं कि जो मुबैना तौर पर हारे वो हशाश बशाश, चेहरों पर मुस्कुराहट, आंखों में चमक और मुबैना तौर पर फातेह करार पाए हैं। वो बेचारे डिप्रेशन के कई दायमी मरीज लगते हैं, वो बेचारे डिप्रेशन के दायमी मरीज लगते हैं। जूतियों में दाल तो खूब बट रही थी मगर इससे तो बेहतर था कि दाल के बजाय बाकायदा जूतियां ही खा ली जाती। वज़ीर-ए-आज़म साहब को भी देख लीजिए, कल ही उन्होंने जीएचयू का दौरा किया। टेलीविज़न में कवरेज तो मैंने नहीं देखी क्योंकि टेलीविज़न से अक्सर परहेज़ ही रहता है, लेकिन अखबारात में जो उनकी तस्वीरें छपी हैं उनमें एक पूरी दास्तान लिखी हुई नज़र आती है। अजीब टेंशन की कैफियत चेहरा मुबारक पर आया है। अनोखे इलेक्शन के बाद ये पहला दौरा था, चेहरे से पुरएतमादी झलकनी चाहिए थी लेकिन यहाँ तो बात ही उलट नजर आती है। जिस चौधराहट में ज़रा सा मज़ा भी ना हो उसका क्या फ़ायदा। लेकिन इस सवाल का जवाब हम क्या, पूरी कौम जान चुकी है। जो भी उनके साथ हुआ, नून लीगियों को जो कुछ मिला उस पर राज़ी हैं। सुना तो मैंने ये है कि पंजाब की वज़ारत आला भी आसानी से ना मिली, क्या तरले करने पड़े। ये तो मैं नहीं कहूँगा, अगले बुरा मना जाएंगे, लेकिन सुना यही है कि काफ़ी तरद्दुद करना पड़ा और फिर जाके मामला सुलझा। डार साहब का भी यही सुना है कि वहाँ भी खासा तरद्दुद करना पड़ा और फिर जाके कहीं बात बनी। आगे जाके वो कहते हैं
कि इन अकल के मारों से कि पूछे कि आपके ज़ाती पैसे हैं जिनकी आप इस अंदाज से रूनुमाई कर रहे हो कि आपके ज़ाती पैसे नहीं। आज जो हम रोज़ाना सोशल मीडिया पर देख रहे हैं ना, क्लिप्स लगाए जा रहे हैं ट्विटर पे मरियम साहबा के, उसके बारे में वो लिख रहे हैं कि भोंडा मजाक है, और वो कह रहे हैं कि जी क्या ये आपके ज़ाती पैसे हैं जिनसे आप इस अंदाज से रूनुमाई कर रहे हो? जाती उम्रा के किस हिस्से को बेचकर आपने ये पैसे मुहैया किए हैं? पैसे पब्लिक खजाने के और खुद रुमाई अपनी, और उस पर ढोल पीटना और ये तासुर देना कि ये हमारा हक है और हम जो करना चाहें करेंगे, हमें रोकने वाला कौन सा माई का लाल पैदा हुआ है? ये लोग किस दुनिया में रह रहे हैं? और गो बतौर कौम हमारे गुनाह बहुत होंगे, लेकिन फिर भी ऐसी भोंडी सज़ा हमारे गुनाहों से कहीं भारी है, कहीं ज़्यादा भारी है। आगे जाके फिर वो लिखते हैं कि किस इस्लामी मुआशरे में यह मुमकिन है कि आटा ख़रीदा हुआ हो सरकारी पैसों से और बोरियों पर चस्पा हो तस्वीर पापा जान की। और ये लोग ऐसे हैं जो पारसाई की बातें करते थकते नहीं। आखिरी पैराग्राफ में वो लिखते हैं, ये पूरा कॉलम पढ़ने वाला वैसे, लेकिन मैं आपको मुख्तसर सुना रहा हूँ। आखिरी पैराग्राफ में वो कहते हैं कि चलें बिठा दिए गए हैं, इस पर हम क्या एतराज़ कर सकते हैं? एतराज़ करें भी तो हमारी सुन्नी किसने है? यहाँ तो इलेक्शन कमीशन के फॉर्म 45, 47 और 49 के हवाले से रियाजी के वो कमालात दिखाए गए हैं कि डॉक्टर अब्दुल सलाम भी हों तो सर पकड़ लें। लेकिन इतनी दरख्वास्त तो हो सकती है कि जो ज़बरदस्ती जिताए गए हैं वो ज़मीन पर कदम तो ज़रा आहिस्ता से रखें। कम अज़ कम ऐसी चीज़ तो ना करें जो आम फहम ज़ौक़ से बिल्कुल ही खाली हो। पंजाब के नए हुक्मरानों के जो अमाल हम देख रहे हैं उनमें ज़ौक़ नाम की कोई चीज़ नज़र नहीं आती। कोई ज़ौक़ नाम की कोई चीज़ नज़र आती है? कीमती कपड़ों में मलबूस, पैरों में जूता भी पता नहीं कौन से ब्रांड का, हाथ पर ऐसी घड़ी जिसकी लागत करोड़ों में हो, और सरकारी स्कूल जहां गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं अफसरों की एक फ़ौज के साथ दौरा फरमाया जाए। ऐसी चीज़ों से आप साबित क्या करना चाहते हैं? किसकी आंखों में धूल डालने की कोशिश की जा रही है? ये सिर्फ अयाज़ अमीर साहब नहीं, बहुत सारे लोग लिख रहे हैं, कह रहे हैं, बोल रहे हैं कि ये जो आपने एक ट्विटर पे हुकूमत दिखाना शुरू कर दी है, यानी एक वीडियो आती है, मरियम साहबा कह रही हैं ये खाओ ना पकौड़े, तुम भी लो समोसे, तुम भी खाओ, और उसकी वीडियो बना के, यानी आप कैमरा बंद कर दें तो मरियम साहबा ये करेंगी? अगर कैमरा फर्ज करें कैमरा है ही नहीं वहाँ पर, मरियम नवाज फिर भी बैठेंगी ज़मीन पर इन सब के साथ, फिर भी उनको अपने हाथ से पकौड़े देते हुए पूछेंगी कि हाँ भाई खाया है तुमने, रोज़ क्या खाते हो? अच्छा ये लो पकौड़ा, ये समोसा। जैसे कैमरा ऑन होता है फ़ौरन शुरू हो जाती हैं कि जी ये लीजिए, ये लो, ये है, वो है। तो ये जो अदाकारी के नंबर हैं ये सिर्फ सोशल मीडिया पर चंद अफराद को अट्रैक्ट कर सकते हैं या उनकी तरफ से मिल सकते हैं। मेरा ख्याल है पूरी कौम को इन चीज़ों से इम्प्रेस नहीं किया जा सकता। मैं फिर कहूँगा कि ये पॉलिसी साजी का काम है, ये पोस्ट जिम्मेदारी ये पॉलिसी साजी के लिए है। ये सिर्फ 3-3, 1.5 मिनट के या 2-2, 2.5 मिनट के क्लिप्स बना के सोशल मीडिया पे डालने की पोस्ट नहीं है। उसके लिए इतना काफ़ी था कि आप एक टिकटॉक अकाउंट बनाते और पंजाब में निकल जाते, कहीं किसी जगह पे आप अगर ना भी हुकूमत में होते तो फिर भी ये सारे काम तो हो ही सकते थे। और अगर हुकूमत मिली है तो फिर इससे कुछ बढ़कर करने का काम है, ये करने का काम नहीं है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।